अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में हर शख्स को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। लोग दूसरों को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपने बारे में कोई गलत चीज़ सोच भी नहीं सकता। पर हर कोई इतना सियाना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही जान के दुश्मन होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के चंद स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 दोस्तों, सांप एक ऐसा क्रीचर है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। ऑफ कोर्स स्नेक जहरीले होते हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कुछ लोगों को सांप से डर नहीं लगता। इवन कई स्टूपिड लोग तो इन्हें पेट के तौर पर पालते भी हैं। जनवरी 2018 में एक शख्स जिसका ताल्लुक मलेशिया से था, वो जॉब से फारग होकर बाइक पर अपने घर जा रहा था। रास्ते में इसने देखा कि रोड के किनारे पर एक पाइथन स्नेक मौजूद था। असल में ये सांपों से नहीं डरता था, इसीलिए इसने बाइक खड़ा किया और इस स्नेक को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। चंद मिनट्स की कोशिश के बाद इसने सांप को पकड़ लिया। यहाँ तक भी ये हरकत बहुत बड़ी हमाकत थी, पर हैरानगी की बात यह है कि इसके बाद ये एक हाथ से स्नेक का मुंह पकड़कर बाइक चलाना स्टार्ट हो गया। ये पाइथन स्नेक 11 फुट लंबा था। राइड के दौरान इस सांप ने अचानक से जंप लगाया और इस शख्स की बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद पाइथन ने इसकी बॉडी जकड़ दी और ये बाइक से नीचे गिर गया। जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो लोग इसकी मदद के लिए आए, पर सांप ने इसे इतनी जोर से जकड़ा कि इसका दम घुट गया और इसकी वहीं मौत हो गई। अब बंदा सांपों के साथ मस्ती करेगा तो रिजल्ट तो भयानक होगा ही। नंबर 7 दोस्तों, घरों में मक्खी, मच्छर और लाल बेग वगैरह को मारने के लिए इस तरह की स्प्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये स्प्रे जहरीले होते हैं, दूसरा काफी बदबूदार भी। लेकिन क्या कोई इस स्प्रे को मुंह में लगा सकता है? ये बात तो सोचने भी इरिटेटिंग लगती है। लेकिन 2019 में अमेरिका के इलाके वर्जीनिया में एक ग्रुप ने इस तरह के स्प्रेज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इनका मानना था कि ये स्प्रे हेल्थ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये लोग एक माउथ फ्रेशनर की तरह इस स्प्रे को मुंह में लगाते थे। कुछ ही दिनों बाद इस ग्रुप के कई लोगों के हाथों और पांव पर स्वेलिंग होना शुरू हो गई और वो पागलों वाली हरकतें करने लगे। इस अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट की वजह से इस ग्रुप के 3 लोग एलर्जिक रिएक्शन की वजह से मौत का शिकार हो गए। सीरियसली कोई भला इस तरह की कीड़े मार स्प्रे को मुंह में लगाने की सोच भी कैसे सकता है? लेकिन बेवकूफ लोगों के सर पर कहां सींग होते हैं। इससे बड़ी हमाकत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खजाने की खोज करते हैं। कई लकी लोगों को पुरानी और कीमती चीजें मिलती हैं और वो अमीर बन जाते हैं, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। कुछ अरसे पहले एक शख्स जिसका ताल्लुक रोमानिया से था, वो अपने घर के करीब एक पुरानी लैंड को एक्सप्लोर कर रहा था। ये अभी उस जगह की खोज कर ही रहा था तो इसे एक पुराना मेटल ऑब्जेक्ट मिला। ये इस मेटल को घर ले आया। इसे लगा था कि शायद इस लोहे की चीज के अंदर कोई खजाना होगा। इसने फौरन एक हथौड़ा लिया और इस मेटल को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। असल में ये मेटल ऑब्जेक्ट एक बॉम्ब शेल था जिसे रोमानियन वार में सोल्जर्स दुश्मनों की व्हीकल्स को तबाह करने के लिए यूज करते थे। इस ऑब्जेक्ट की शेप ही ऐसी थी कि इसे देखकर बच्चा भी जान जाता कि ये कोई हथियार है। लेकिन इस शख्स को सिर्फ खजाने से मतलब था। ये इस बॉम्ब शेल पर हथौड़े मारता रहा और कुछ ही देर बाद मेटल गर्म होने की वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में इस शख्स की वहीं मौत हो गई। ये सच में हमाकत है। नंबर 5 दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गन दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। 90% लोग गन से दूर ही रहना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी वेपन को सीरियस नहीं लेते। इन्हें लगता है कि गन भी नॉर्मल चीजों की तरह ही होती हैं। पिछले साल जून में एक 28 साल शख्स जिसका नाम सिद्धेश जंगम था, वो एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया। सिद्धेश का ताल्लुक इंडिया के इलाके शाहपुर से था। सब लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन सिद्धेश इस घर की चीजें देखने में बिजी था। वो घर में घूम रहा था तो अचानक वो एक रूम में गया तो इसे वहां ऊपर पड़ी गन नजर आई। इसे लगा कि ये गन फेक है क्योंकि इसकी दोस्त की फैमिली बिल्कुल सादा सी थी। इसने फन के लिए गन को कनपट्टी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। अनफॉर्चुनेटली वो गन ना सिर्फ रियल थी बल्कि लोडेड भी थी। इस बेवकूफ हरकत की वजह से सिद्धेश की वही मौत हो गई। तो इस वाकये से ये सबक मिलता है कि बंदा अगर किसी के घर मेहमान हो तो उस घर में हर चीज को उंगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, अगर चोरों की बात करें तो ये तकरीबन हर इलाके में ही पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर किसी चोर को किसी
किसी शॉप में चोरी करनी हो तो वो ज्वेलरी शॉप में जाता है ताकि वहां से कीमती जेवरात चुरा सके। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई चोर हेयर सलून में डाका डालने के लिए जा सकता है? 2019 में अमेरिका की नेवाडा स्टेट में एक चोर रात के वक्त एक बार्बर शॉप की छत पर चढ़ा और सीलिंग को काटना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था कि ये छत के जरिए शॉप में घुसकर चोरी कर लेगा। हालांकि ये बात अलग है कि हेयर सलून में चुराने के लिए कोई कीमती चीज नहीं होती। एनीवे इसने कई घंटों की मेहनत के बाद सीलिंग में एक होल बनाया और नीचे जंप लगा दिया। असल में वो छत 20 फुट हाई था और फर्श पर टाइल्स लगी हुई थी। जब इसने जंप लगाया तो इसका सर टाइल्स पर इतनी जोर से लगा कि चोट लगने की वजह से इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। वेल एटलीस्ट इस सैलून के उस्तरे और कैंचियां तो चोरी होने से बच ही गईं। नंबर 3 दोस्तों, बीच दुनिया की सबसे रिलैक्सिंग प्लेसेस में से एक है। समुद्र की लहरों का साउंड और ताज़ा हवा किसी भी माइंड को सुकून दे सकती है। अगर आप कभी बीच पर गए हों तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे और इवन बड़े भी वहां रेत के साथ खेलते हैं। मोस्टली लोग तो बीच पर सैंड कैसल बनाते हैं, पर 2018 में फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स ने बीच पर एक अलग ही किस्म का फन करने का प्लान बनाया। ये बीच की सबसे सुनसान जगह पर चला गया और वहां रेत में एक सीक्रेट टनल खोदना शुरू कर। ये वहां डिगिंग करता गया और काफी गहराई में चला गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेत किसी सपोर्ट के बगैर नहीं टिक सकती और ये बेवकूफ ऐसे खुदाई कर रहा था जैसे ये इंजीनियर है। वेल जब ये काफी गहराई में चला गया तो अचानक पिछली सारी रेत गिर गई और ये जमीन में दफन हो गया। अनफॉर्चुनेटली इसकी मदद करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था और रेत में दम घुटने की वजह से इसकी वहीं पर मौत हो गई। वेल इस शख्स को तो ये फन बहुत भारी पड़ा। नंबर 2 दोस्तों, जनवरी 2020 में पेंसिल्वेनिया का एक मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई से शदीद बोर हो गया और एंजॉयमेंट के लिए अपने अपार्टमेंट की छत पर चढ़ गया। ये लड़का काफी जीनियस था और डेरेक्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स में से एक था। उस रात ये पढ़ाई से शदीद बोर हो गया था और छत पर चढ़कर 2 बिल्डिंग्स के दरमियान जंप लगाना शुरू कर दिया। वेल कोई भी आम लड़का ये फन करने से पहले 1000 दफा सोचेगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। पहले तो 3-4 दफा इसका जंप सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर इसने काफी पीछे से जंप लगाया पर ये दूसरी छत तक नहीं पहुंच सका। अपनी इस बेवकूफ हरकत की वजह से ये 2 मंजिला इमारत से इस तरह गिरा कि इसका सर सीधा कंक्रीट में जा लगा और इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। सोचने की बात यह है कि एक जीनियस स्टूडेंट इतनी डम हरकत कैसे कर सकता है। एनीवे आम स्टूडेंट तो उर्दू सब्जेक्ट को पढ़कर भी पागल हो जाते हैं, ये तो फिर भी मेडिकल का स्टूडेंट था। बहरहाल एटलीस्ट मरने से पहले इससे थोड़ी एंजॉयमेंट तो कर ही ली। नंबर 1 दोस्तों, फरवरी 2016 में सोमालिया के मोगादिशा एयरपोर्ट से डेलो एयरलाइन की एक फ्लाइट टेक ऑफ हुई। जब ये जहाज हवा में पहुंचा तो सिर्फ 20 मिनट बाद एक शख्स ने कहा कि इसके पास बॉम्ब है और ये प्लेन को ब्लास्ट कर देगा। असल में ये एक सोमाली दहशतगर्द था। ये बॉम्ब को अपने लैपटॉप में फिट करके लाया था और एयरपोर्ट वाले भी इसे पकड़ नहीं पाए थे। ये दहशतगर्द प्लेन के मिडल डोर के पास खड़ा हो गया और बॉम्ब को डेटिनेट कर दिया। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो जहाज का एक डोर टूटा और हवा इसे और आग को सक करके आसमान में ले गई। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस हादसे में सिर्फ वो दहशतगर्द मरा और बाकी लोग सेफ रहे। पायलट ने सेफली जहाज को करीब मौजूद एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। इस क्रिमिनल का इरादा था कि वो प्लेन को क्रैश करके सबको मार देगा, लेकिन क्योंकि वो जहाज के दरवाजे के पास खड़ा था इसीलिए इसका पूरा प्लान फेल हो गया। वेल इससे ज्यादा लकी कारमा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।